हेलो, तो आज मैं अपने विलेज फेस कवर के पार्ट 2 वाले हिस्से में आपको लेकर आई हूँ। तो आज मैं आप लोगों को लावनी में लेकर चल रही हूँ। मतलब फसल कटाई को हम लावनी कहते हैं। तो उसमें तो आपको समर कोट की जगह अपने हस्बैंड का शर्ट या भाई का शर्ट ज़रूर पहनना पड़ेगा, क्योंकि वो फुल आपको कवर कर लेगा और स्लीव्स भी फुल कवर रहेंगी। क्योंकि जब भी हम उसको काटते हैं ना, तो वो कभी मुँह पे आता है, कभी हाथों पे आता है। तो इसलिए मैंने तो पहले ही फेस पे मास्क लगा रखा है और ससुर जी सामने ही हैं। तो अब अंदर से तो क्या ही दुपट्टा बांधूँ, जो चेहरे पे तो मास्क है और सिर के ऊपर मैंने बांध लिया है दुपट्टा, क्योंकि सुबह सुबह हम काट रहे हैं तो हल्की ठंड भी है, तो 2 in 1 काम हो जाएंगे। और 2 गांठ लगा लिए। ये मेरी दांतली है जिससे थोड़ी सी लग गई है। तो अब मैं कैमरे को सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, पर कमबख्त यहाँ कोई स्टैंड है नहीं। फिर भी सबसे छिपते छिपाते मैंने फ़ोन को एक जगह रख दिया है, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैं कितनी मेहनती हूँ। जी नहीं, ये आज का संडे था, जो संडे वाला दिन हमारा इसी तरह निकलता है। आप लोगों का किस तरह निकलता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लावनी करने के चक्कर में पैरों की ऐसी हालत हो जाती है कि पैर इधर से टूटे या उधर से टूटे, इतने ज़्यादा दर्द करते हैं ना, क्योंकि बैठे बैठे आगे आगे बढ़ना पड़ता है। तो पैरों में दर्द खतरनाक हो जाता है। अब मैंने इतना काट दिया है, अब सोच रही हूँ आगे तक काटूँ। बट सुबह का टाइम है, सूरज निकल रहा है, तो आपको कुछ क्लियर दिखेगा नहीं। तो इतनी रिकॉर्डिंग करने का क्या फ़ायदा, फालतू फ़ोन की मेमोरी भरूंगी। इससे अच्छा है फ़ोन को बंद कर दो। और अब थोड़ा रेस्ट का टाइम मिला है, क्योंकि कंटिन्यू हम नहीं काट सकते, नहीं तो हाथ पाँव की बैंड बज जाती है। तो थोड़ी थोड़ी देर में हमें 5-5 मिनट का रेस्ट करने को मिलता है। और ये शायद गेहूँ नहीं, ये जो है, इसे भी मेरे साथ सेल्फी लेनी है। और आज मेरे जूतों ने आत्महत्या कर ली। मैंने 5 साल बाद इन्हें पहना था, पर इतनी खतरनाक टक्कर हुई मेरे जूते और मेरे पैरों की कि मेरे जूतों की तो धज्जियाँ उड़ती हुई दिखी। फिर मुझे नंगे पैर रहना पड़ा, उन्हें फ़ोन करना पड़ा कि प्लीज़ मेरे लिए एक जोड़ी चप्पल भेज दीजिए घर से। अब चूँकि अब फसल कट चुकी है, तो जो चारा था उसे मैंने अपने स्टॉल में बांधा और अपनी गैयों के लिए घर लेकर आ गई। साथ ही साथ अब हस्बैंड जी घर पे थे, तो उन्होंने कहा मैडम मेरा ऑनलाइन ऑर्डर आया है, वो वीडियो बनाओगी क्या? मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, आइए, हमें क्या है, हमें वीडियो बनाने का वैसे ही शौक़ है। तो उन्होंने ऑर्डर किया था एक, इसे क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, जिससे मूवी दिखाई जाती है पर्दे के ऊपर, वो है ये प्रोजेक्टर। हाँ जी, प्रोजेक्टर। बट इन्हें इसे ओपन करना नहीं आता, इनको एक्सपीरियंस नहीं है ना। कुछ मुझे इनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि किस तरह ऑनलाइन बॉक्स की ओपनिंग करनी पड़ती है। ये बॉक्स, ये प्रोजेक्टर इन्होंने मंगवाया है, क्योंकि स्कूल में बच्चों के लिए अदर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो उनमें ये काम आएगा। और इनके भी ये अलग, जहाँ ये काम करते हैं वहाँ शो ऑफ करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो मेरे लिए एक बिल्कुल नया था। क्या बीमारी है रे? मैं मोबाइल का मेरी खुलता भी है ये तो। अरे टच मत करो इसमें क्या बोल पिद्दू पिद्दू से तो सहलाएं, गरीबों ने कैसे सहल दें। इसमें नाम सीधा क्यों आ रहा है? मेरे डब्बे पे तो वो आ रहा था। कंपनी कंपनी का फ़र्क है। चल गया। इस बीमारी को समझ रही हूँ कि ये कैसे काम करती है। और ये कील है ना, जो इसका स्टैंड है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सब कुछ दीवार पे दिखाई दे रहा था, जो कि लैपटॉप में था। तो हमने भी सोचा क्यों ना अब मूवी देखी जाए, एक दिन तो हमारे काम में आना चाहिए। तो अब शाम को वापस से खेत में जाके फसल को काटना था, क्योंकि सारी फसल एक साथ नहीं कटती ना, जैसे जैसे वो सूखती है वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी इसको काटना पड़ता है। और साथ ही पास में भजन हो रहे थे, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मेरी आईब्रोज़ को भजनों के साथ चलाए जाए। तो अब होम थिएटर का मज़ा लेना था, तो हमने प्रोजेक्टर को ही होम थिएटर बना लिया और देख रहे हैं भाग मिल्खा भाग। और मेरा बेटा इसके सामने भाग रहा है, डांस कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।